उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। अगर आपके मन में बुराई है तो आवश्यकता है कि आप अपने मन को साफ करो। आपका मन अगर बुरा है तो आवश्यकता है कि आप अपने मन को बदलो, क्योंकि जिस समय परमेश्वर आपके मन को जांचे तो उसके अंदर बुराई नहीं दिखनी चाहिए, उसके अंदर अच्छाई दिखनी चाहिए। जब अच्छाई देखेगी तो अवश्य कि परमेश्वर आपको आशीष देगी। बुरे मन के अंदर से बुरी बातें बाहर आती हैं, अच्छे और भले मन के अंदर से अच्छी बातें बाहर आती है कि नहीं। वचन बता रहा है कि आपको अपने मनों को साफ रखना है, अपने इस मंदिर को साफ करना है। इसके अंदर गंदगी नहीं रहनी चाहिए। गंदगी रहेगी तो आपके शरीर के अंदर भी गंदगी आने वाली है। अगर आप इसको साफ रखोगे परमेश्वर आपका जीवन भी अच्छा और हरा भरा और साफ करेगा, वो आपको आशीष करेगा। हालेलुया। खोल लीजिए नीति वचन की पुस्तक अध्याय 17 वचन 1 से लेकर के 3 तक। आइए इसे हम पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांद के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों, यह वचन क्या बता रहा है आपको? यह वचन से आपको क्या जानने की, समझने की आवश्यकता है? क्या आपको समझना चाहिए इस वचन के द्वारा? आप जानते हैं नीति वचन की पुस्तक जो है यह पुराने करार में मुहावरों की पुस्तक हुआ करती थी। ये जो नीति वचन की पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहनें बता सकती हैं? नीति वचन की पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई थी। राजा सुलेमान के विषय में आप जानते हैं। सुलेमान वे कौन रहते? वे दाऊद के पुत्र रहते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि वे राजा बनते हैं और वे 1000 बलिदान चढ़ाते हैं। और जब वे बलिदान चढ़ा देते तो वो सोते तो उन्हें रात में स्वप्न आता है। परमेश्वर उनसे बातें करते कहते कि तुझे क्या चाहिए, तो मुझे बोल। सुलेमान ने, उनके पास चांस था कि वे सोना मांगे, चांदी मांगे या फिर फेमस होने की मांग करे। उन्होंने ऐसा कुछ ना मांगा। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, तू मुझे क्या कर, बुद्धिमान बना दे। तू मुझे अपनी बुद्धि दे, अपनी समझ दे, ताकि जो जितनी प्रजा तूने मुझे दी है, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, राजा दाऊद के मरने के बाद उनका पुत्र सुलेमान राजा बनते हैं। कोई प्लान नहीं रहता है, कोई योजना नहीं रहती है, पर परमेश्वर की तरफ से रहता है। राजा दाऊद के बाद सुलेमान राजा बनते हैं। और जब वे राजा बन जाते हैं तो उनके अंदर एक डर आ जाता है, इनके अंदर एक भय आ जाता है कि मैं कैसे इतनी प्रजा का न्याय करूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध नहीं लड़ने गया, जो कोई राज्य पढ़ के कामों करने नहीं गया, वो कैसे क्या एक बैग राजा बन गया और कामों कर पाएगा? क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बातों को समझ रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कभी राज्य पाठ को नहीं देखता था, ना इसको कोई काम था, पर फिर भी एक समय ऐसा आ जाता है कि वो राजा बना दिया जाता है। वो कैसे क्या संभाल सकता है? वो संभाल सकता है क्या? उसके पास ना ही अनुभव है, ना ही उसने सीखा रहेगा। हालेलुया। तो वह राजा बन जाता है, उसके अंदर एक भय रहता है कि मैं अपनी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा, मैं अपनी प्रजा को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। तो वह परमेश्वर के पास बलिदान चढ़ाता है। और जब वह बलिदान को चढ़ा देता है, तब जब वह रात को सो रहा रहता है तो उसे स्वप्न आता है। परमेश्वर उसके स्वप्न में आते और कहते हैं कि हे सुलेमान, मुझे तू बता कि तुझे क्या चाहिए। मैं तुझसे बहुत ज्यादा आनंदित हूँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ,
मुझसे तू जो भी मांगेगा मैं तुझे वह दे दूंगा। सुलेमान ने विचार किया और कहा कि हे परमेश्वर, तू मुझे बुद्धि दे दे कि जो प्रजा तूने मुझे दी है उनका मैं न्याय कर सकूं। क्या आप समझ रहे हैं? जो जिम्मेदारी राजा सुलेमान के ऊपर आई थी, उस जिम्मेदारी पर उसने परमेश्वर से मांग की। क्या आप समझ रहे हैं? उस जरूरत पर सुलेमान ने परमेश्वर से मांग की। आज हमारी जो जरूरत है वह हम नहीं मांगते हैं, हम जरूरत को छोड़ और कुछ मांगने लग जाते हैं। जरूरत हमें कपड़ों की है तो हम खाना मांगते हैं, दूसरी चीजों को मांग करते हैं। सुलेमान को जिस चीज की जरूरत थी वह जरूरत उसने परमेश्वर से मांगी, और क्या परमेश्वर ने उसे नहीं दिया? उसे दिया। परमेश्वर ने देखा कि राजा सुलेमान के पास तो अपॉर्चुनिटी थी, उसके पास मौका था कि वह कुछ भली और अच्छी वस्तुओं को मांग ले, परंतु उसने नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगा, क्योंकि वाकई में उससे बुद्धि की आवश्यकता थी, क्योंकि वो राज्यपाट चलाना नहीं जानता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, एक बड़े स्थान पर राजा सुलेमान चला जाता है, अगर उसे बुद्धि ना दी जाए तो हो सकता है कि वह कुछ गलत कामों को कर दे, हो सकता है कि इज़राइल के खिलाफ कुछ कामों को कर दे। क्या ऐसा नहीं होता है? राजा सुलेमान का पुत्र रहता है, उसके राज्य में क्या हो गया? इज़राइल का बंटवारा हो जाता है, इज़राइल अलग हो जाता है। होता है कि नहीं? हालेलुया। सुलेमान के बेटे के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर के आज्ञा अनुसार नहीं चला और ना ही उसने परमेश्वर से कोई मांग की, परंतु सुलेमान जानता था कि इतनी प्रजा अगर मेरे अंडर में है तो मुझे मांग करनी चाहिए, मुझे परमेश्वर से आशीष को लेना पड़ेगा, तब मैं इज़राइल को मैं आगे लेकर जा सकता हूँ। भाइयों बहनों, उसी प्रकार आज हम भी अगर किसी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आवश्यकता है कि हम अपनी जरूरत अनुसार परमेश्वर से मांग करें, जरूरत अनुसार। क्योंकि 70 से 80% पॉसिबिलिटी रहती है कि जो हम जरूरत के मांग करते हैं हमारा परमेश्वर उसे अवश्य पूरा करता है। हालेलुया। जरूरत छोड़ हम अपनी लालच की मांग करते हैं, है कि नहीं? जरूरत कुछ और है पर हमारा लालच कुछ और है। हम लालच की मांग करते हैं, जरूरत की मांग नहीं करते हैं। आवश्यकता है कि आप पहले अपनी जरूरत की मांग को करो। जरूरत की मांग करोगे अवश्य परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार सुलेमान ने अपनी जरूरत की मांग की, वो चाहता तो सोना मांग सकता था, चाहता चांदी, पर उसकी आवश्यकता उसे नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि वह राजा है, और राजा है और उससे बुद्धि की आवश्यकता, तो उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उससे बुद्धि दिया। इतना ही नहीं, परंतु सुलेमान से कहा कि हे सुलेमान, अगर तू चाहता तो तू सोना चांदी शोहरत मांग सकता था, बहुत सारी संपत्ति मांग सकता था, परंतु तूने ऐसा नहीं किया, तूने बुद्धि की मांग की। इस बात से मैं आनंदित हूं, क्योंकि तूने बुद्धि मांगी है, मैं तुझे धन संपत्ति से भी बढ़ाऊंगा, हर एक क्षेत्र से मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने उसे आशीष कर दिया, उसे बुद्धि की आत्मा दे दी, तो उसके बाद क्या क्या काम उसने किया आप जानती ही हैं, है कि नहीं? परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे डाली कि उसने 3 पुस्तकें बाइबल के अंदर लिख डाली। उसमें से एक पुस्तक नीति वचन की है, जो आप पढ़ते हैं, और जब उसे पढ़ते हो तब आपको बहुत कुछ हट करके जानने को मिलता है, कुछ अलग जानने को मिलता है, कुछ अलग ज्ञान मिलता है जो आपको बाकी पुस्तकों के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि वह किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं लिखी, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, परंतु उस व्यक्ति ने लिखी है जिसको परमेश्वर ने बुद्धि की आत्मा दी थी। हालेलुया। सोचिए आज मनुष्य की बुद्धि कितनी तीव्र है कि नहीं? मनुष्य रोबोट बना देता है, मनुष्य लाइट बना देता है, मनुष्य जनरेटर बना देता है कि नहीं? वो तो अपनी बुद्धि से बनाता है। तो सोचिए कि परमेश्वर की बुद्धि कैसे काम करती रहेगी, परमेश्वर की सोच कितनी दूरी तक जाती रहेगी। सुलेमान, जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि थी, उसने अपनी बुद्धि के द्वारा पुस्तकों को लिख दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, उसी बुद्धि की हम कुछ बातों को जानते हैं। क्या आपने पढ़ा? क्या आपने सुना?
उसी बुद्धि की हम कुछ बातों को जानते हैं। एक बार फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे जो इस पुस्तक के अंदर लिखा, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की उपेक्षा उत्तम है जो मिल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पूरा पढ़ेंगे। लिखा, बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा कर कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है परंतु मनों को यहोवा जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, वचन क्या कह रहा है? वचन क्या बता रहा है आपको? लिखा, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर से उत्तम हो जिस घर में मेल बलि या पशु भरे हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। भाइयों बहनों, ये जो प्रथम वचन है 17 अध्याय का, इसको आप दो तरीके से ले सकते हो, दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका तो ये कि आप अगर आप अगर थोड़ा ही कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, पहला अर्थ हम समझते हैं इस वचन का। आप समझने का प्रयास करिए। पहला अर्थ इस वचन का हम समझते हैं। क्या लिखा है ये वचन? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। इस वचन में लिखा कि ऐसे बहुत से भाई रहते हैं, ऐसे बहुत से बहनें रहते हैं जिनके पास जो वे बहुत आर्थिक व्यवस्था खराब रहती है, आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर रहती है। बाकी लोग 4 टाइम 3 टाइम भोजन करते हैं, वे शायद 2 ही टाइम कर पाते रहें, वे शायद एक ही टाइम कर पाते रहें, और वो भी कैसा? रूखा सूखा। क्या आप समझ रहे हैं? वचन को समझने का प्रयास करिए। लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है। जो व्यक्ति है, जो जिनकी आर्थिक व्यवस्था खराब है, वे हो सकता है कि दिन में एक ही टाइम भोजन करते रहेंगे, हो सकता है दिन में 2 ही टाइम करते रहेंगे, वह भी कैसा? रूखा सूखा। क्या आप समझ रहे हैं? रूखा सूखा। बाइबल क्या बता रही है? नीति वचन बता रही है यह उससे उत्तम है। किससे उत्तम है? किससे उत्तम? क्या बता सकते हैं? किससे उत्तम है? उस घर से उत्तम है जिसमें मेल बलि और पशु भरे हुए हैं। क्या आप समझ रहे हैं? बाइबल बता रही, नीति वचन बता रहा है कि रूखा सूखा खाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से उत्तम है जिसके पास पशु पक्षी खाने पीने के लिए है। इसमें बाइबल कंपैरिजन कर रही है किसके बीच में? जो रूखा सूखा खा रहे हैं, अर्थात जो जिनकी आर्थिक व्यवस्था खराब है और जिनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है। भाइयों बहनों, यहाँ पर वचन बता रहा है कि जो रूखा सूखा खाते हैं वे तो आनंद के साथ और बहुत ही शांति के साथ वे खाते पीते हैं। वे तो भले हैं उन लोगों से जिनके घर में अच्छा भला खाने के लिए है, गोश्त है और अच्छी भली चीजें खाने पीने के लिए है, पर उनके घर में झगड़े रगड़े होते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? बाइबल बता रही है खाने पीने के विषय में, या फिर आप समझ सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था के विषय में, कि जिनकी आर्थिक व्यवस्था खराब है और वो रूखा सूखा खा रहे हैं, वे लोग तो उनसे अच्छे हैं जिनके घर में अच्छी भली चीजें खाने पीने के लिए हैं, परंतु वे झगड़े रगड़े करते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की नजर में, नीति वचन की नजर में, अगर एक व्यक्ति जिसकी आर्थिक व्यवस्था खराब है, वो तो रूखा सूखा खा रहा है, वह भला है उस व्यक्ति से जिसके घर में अच्छा वाला खाने पीने के लिए है और वह झगड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बातों को समझ रहे हैं? वचन क्या समझा रहा है आपको? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, एक उदाहरण के तौर पर 2 भाई हैं। पहले भाई की आर्थिक व्यवस्था खराब है, ठीक है,
अब हम पहला उदाहरण समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये पहले वचन में आप दो उदाहरण से जा सकते हो। इस पहले वचन में आप दो चीजों को जान सकते हो। पहला उदाहरण, इस पहले वचन में आप पहला उदाहरण देखते हैं कि दो भाई हैं। पहले भाई का आर्थिक व्यवस्था खराब है, दूसरा भाई बहुत ज्यादा श्रीमंत है, उसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी घटी नहीं है। पहले भाई का परिवार थोड़ा गरीब है, वह रूखा सूखा खाता है, परंतु वे आनंद के साथ रहते हैं। वे चैन के साथ सोते हैं, चैन के साथ काम करते हैं, उनके अंदर शांति है। वे लोग झगड़ा झंटा नहीं करते हैं, जो कुछ भी मिल बांट कर खाते पीते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। और दूसरा भाई जो श्रीमंत है, जो अमीर है, उसके घर में तो अच्छी भली चीजें हैं खाने पीने के लिए, पर जैसे वे उनके घर में अच्छी चीजें खाने पीने के लिए, वैसे उसी प्रकार उनके घर में झगड़े झंडे भी होते हैं, गाली गलौज भी होता है, चोरी डाका भी होता है। तो परमेश्वर की नजर में भला कौन है? क्या वह पहला व्यक्ति है कि दूसरा व्यक्ति है? क्या आप बता सकते हैं? पहला व्यक्ति परमेश्वर की नजर में भला है। नित्य वचन ये बता रही है कि उस घर से बेहतर तो जिसके अंदर पशु पक्षी भरे हुए खाने पीने के लिए, उस घर से बेहतर तो उस व्यक्ति का घर है जिसके पास रूखा सूखा, कम से कम वो चैन के साथ खाता तो है, कम से कम वो झगड़ा तो नहीं करता। भाई बहनों, परमेश्वर की नजर में वह व्यक्ति भला है और वही व्यक्ति आशीष भी पाता है। तो कौन व्यक्ति परमेश्वर की नजर में भला है? पहला व्यक्ति, जो आर्थिक व्यवस्था जिसकी कमजोर तो है, परंतु वह आनंद के साथ रहता है। हालेलुया। ये तो हमने पहली बातों को जाना। इसी वचन में हम दूसरी बातों को जानते हैं। कौन सी बात? दूसरी बात। पहली बात क्या थी? कि वह व्यक्ति भला है जो रूखा सूखा खा करके आनंद करता है। किससे भला है? जिसके घर में भली वस्तुएं हैं, परंतु वह फिर भी कुड़कुड़ाते हैं, फिर भी वे झगड़े रगड़े पर उतावले रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब इस वचन पर हम दूसरी बातों को देखते हैं। लिखा, जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। हालेलुया। भाइयों बहनों, वचन बता रहा है, हालेलुया, हालेलुया, वचन बता रहा है कि अगर मान लो आप परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने को जा रहे हो, पुराने करार के अनुसार, पुराने करार के अनुसार परमेश्वर को कैसे चढ़ाया जाता था? एक वेदी रहती थी, उस पर जो भी कुछ आपके पास अच्छा भला है, परमेश्वर के सामने उस वेदी पर रख दिया जाता था, है कि नहीं? उस वेदी पर रख दिया जाता था और परमेश्वर की आग आती थी, जो कुछ है उसको जलाती थी, अर्थात परमेश्वर आग के द्वारा उसे ग्रहण कर दिया करते थे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए एक भाई जिसका खेती है, वो अपनी कुछ फसल को 10% फसल को उठा करके वेदी पर रख दिया, है कि नहीं? 10% फसल को उठा करके वेदी पर रख दिया, आग आई और जला देती है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, नहीं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसको ग्रहण कर दिया, है कि नहीं? अब परमेश्वर को तो ऊपर आटा पीसना है नहीं कि वो गेहूं ऊपर लेकर के जाएंगे और पिसाई करेंगे और खाएंगे, है कि नहीं? वे क्या है? वे अमर हैं, उन्हें ना ही भूख लगती है और ना ही उन्हें प्यास लगती है। परमेश्वर बस एक मनुष्य का मनों को जानने के लिए बलिदान को मांगते हैं कि क्या मनुष्य का मन देने का है कि खाली वह लेना जानता है कि नहीं? संसार हम खाली लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, उस प्रकार से पहले के टाइम पर था। तो वचन क्या बता रहा है? वचन बता रहा है कि हे मनुष्य, तू बलिदान करता है, जो तू उत्तम बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाता है, अगर तू कुछ बड़ा चीज चढ़ा रहा है और उसके साथ तू झगड़ा रगड़ा कर रहा है, इससे अच्छा तो वह होता कि तू कुछ रूखा सूखा ही चढ़ा डालता। क्या आप समझ रहे हो? यही जो पहला वचन हमने पढ़ा, इस पर हम पहली बात देखे। क्या देखा हमने? कि वह व्यक्ति जिसकी आर्थिक व्यवस्था खराब है, परंतु वह चैन के साथ आनंद के साथ खाता पीता है, वह भला है। किससे भला है? जिसके घर में अच्छी और भली वस्तुएं खाने पीने के लिए है, परंतु फिर भी वे लोग क्या करते हैं? झगड़ा रगड़ा करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? उससे भली अवस्था किसकी है? पहले वाले व्यक्ति की, जिसकी आर्थिक अवस्था खराब है। क्योंकि कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? कारण यह है कि वह थोड़े में ही बहुत ज्यादा आनंदित है। और परमेश्वर चाहते कि तुम क्या करो?
तुम आनंदित रहो। हालेलुया। इस वचन पर हमने पहली बात को देखा। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए कि दो भाई हैं, परमेश्वर की वेदी के सामने आ गए। अब पहला भाई जिसके पास कुछ है नहीं, वह आर्थिक व्यवस्था खराब है। अब हम दूसरे उदाहरण को देकर दूसरी बातों को आप जानिए इस वचन के ऊपर कि वह परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा रहा है। वह तो कुछ रूखा सूखा लाया है क्योंकि उसके पास वही था। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर यह नहीं देखता कि कौन कम दान कर रहा है, कौन ज्यादा दान कर रहा है। परमेश्वर यह देखता है कि किसके पास कितना है और वह कितना दान कर रहा है। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर यह नहीं देखता कि इसने कम दान किया, उसने ज्यादा किया। नहीं, नेवर। परमेश्वर वह नहीं देखता। परमेश्वर यह देखते हैं किसके पास कितना है और वह कितना दान कर रहा है। शायद इसलिए परमेश्वर ने कह दिया कि तू 10% दशवांश तू मुझे अर्पण करना है कि नहीं। नहीं तो आदमी के पास तो बहुत सारा है, वह खाली थोड़ा सा देगा। नहीं, परमेश्वर 10वां हिस्सा मांगता है कि नहीं। अगर आप लाखों ला रहे हो तो परमेश्वर आपसे 10,000 मांगता है। अगर आप करोड़ों ला रहे हो, परमेश्वर आपसे लाख रुपया। बात बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर। पता चला कि पहले लाखों कमाते थे तब भी 1,000 देते थे, और अब करोड़ों में हो तब भी 1,000 ही दे रहे हो, है ना। एक बात बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक फिक्स रेशियो रख दिया है, एक फिक्स परसेंटेज रख दिया है कि दशवांश तो मुझे अर्पण करना। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर यह नहीं देखता कि कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है। परमेश्वर क्या देखते हैं? परमेश्वर देखते हैं कि किसके पास कितना है और वह कितना मुझे दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बनो, उसी प्रकार दो भाई आ जाते हैं। एक भाई जिसकी आर्थिक व्यवस्था खराब है, उसके पास रूखा सूखा पड़ा है, और दूसरा भाई जिसके पास बहुत सारा है, बहुत सारा है, और वह समझ लो कि बहुत सारी चीजों को ला भी लिया परमेश्वर के सामने दान करने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? तो पहला व्यक्ति जिसके पास रूखा सूखा है, वह रूखे सूखे में से परमेश्वर को दान करता है। और जो जिसके पास बहुत सारा है, वह बहुत सारे में से बहुत सारी बातों को दान करता है। पर फर्क क्या है, बदलाव क्या है? जिसके पास थोड़ा था उसने भी 10% दे दिया, जिसके पास बहुत था उसने भी 10% दे डाला। परंतु इसमें फर्क क्या था? फर्क यह था कि जिसने, जो पहला वाला था, उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब थी, उसने कैसे दान किया? चैन के साथ दान किया। उसने चैन के साथ दान किया। पर जो दूसरा व्यक्ति है, उसने कैसे दान किया? झगड़े रगड़े के साथ, उसने कुड़कुड़ाहट के साथ दान किया। तो परमेश्वर के सामने भला कौन हुआ? जिसने रूखा सूखा दान किया कि जिसने बहुत अच्छी भली वस्तुएं दान की? जिसने रूखा सूखा दान किया। क्योंकि परमेश्वर यह नहीं देखता कि किसने बहुत दान किया, किसने कम किया। परमेश्वर मनों को देखता है कि नहीं? परमेश्वर मन को देखता है और अपने 10% के आंकड़े को देखता है। समझ रहे कि नहीं? वह 10% के आंकड़े को देखता है, इसी के साथ वह मनुष्य के मन को भी देखता है। क्योंकि 10% तो दोनों ने दान किया, तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को क्यों आशीष किया जिसका आर्थिक व्यवस्था खराब था? कारण क्या था? कारण यह था कि उसने अच्छे मन के साथ दान किया। जिसके पास बहुत था उसने भी 10% दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं किया। कारण यह था कि उसके अंदर झगड़े रगड़े की भावना थी। केन और हाबिल को आप लोग जानते हैं, है कि नहीं? कितने लोग जानते हैं केन और हाबिल को? केन, उसका काम क्या था? भेड़ बकरियां चराता है। सॉरी, केन वो खेतों को देख रेख करता है, और हाबिल क्या करता है? भेड़ बकरियां चराता है। केन क्या करता है? दशवां से लेकर के आता है प्रभु के पास। यार बहू मैं, सींचू मैं, सब कुछ मैं करूं, कटनी भी मैं ही करूं, चढ़ाऊ उसको, उस परमेश्वर को चढ़ाऊं। क्या किया उसने? कुड़कुड़ा रहा रहता, काटता है। यहाँ पे खून पसीना निकल जाता है और जाकर के आग में झोंक दो। कुड़कुड़ाता है, बल भर कुड़कुड़ाता है, और आखिर में मन तोड़ करके गठरी बना देता है और उठा लेता है अपने पिता के पास, आदम के पास लेकर के चला जाता है। और दूसरी जगह हाबिल रहता है। वह क्या करता है? वो बोलता है, पिताजी ये मेरा बहुत अच्छा हुआ पाला हुआ बहुत स्वस्थ बछड़ा है, मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना दिया, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर को दूंगा तो परमेश्वर मुझे 100 गुना वापस। वो अपने पिता को बोलता है, तो पिता दोनों की
भेड़ों को क्या करते हैं, वेदी के सामने रख डालते हैं। पहले वे हाबिल की भेंट को रखते हैं तो क्या होता है, स्वर्ग से आग आती है, उसे ग्रहण कर लेती है। चलो, हाबिल का तो काम हो गया, ठीक है। अब केन की पारी आती है। केन बोलता पिताजी मैंने ये लाया, वो भी रखते हैं, उसकी भी फसलें रखी जाती, क्या हो जाता है, तेज तूफान आंधी आती है, सब कुछ बिखर जाता है। अब्राहम कहते हैं कि परमेश्वर ने केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए उस समय वह टाइम था जब परमेश्वर आदम और हवा से सामने सामने बातें किया करता था, है कि नहीं, सामने सामने मिलने आया करता था। उस टाइम पर परमेश्वर ने भेंट को अस्वीकार कर दिया था। कारण क्या था, कारण यह नहीं था कि दशवांश नहीं दिया गया, यस उन्होंने दशवांश दिया। हालेलुया, हालेलुया। कारण यह नहीं था कि किसने कितना अच्छा किया कितना खराब किया, नहीं। कारण क्या था, कारण यह था, रीजन यह था कि एक ने आनंद के साथ दान किया, एक ने अच्छे भले मन के साथ, और दूसरे ने कुड़कुड़ा के दान किया। मेरे भाई या बहनों, परमेश्वर को नहीं फसल की आवश्यकता, नहीं परमेश्वर को भेड़ बकरियों की आवश्यकता है। अरे वो तो स्वयं परमेश्वर ने आपको दिया है, ये तो स्वयं परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है। परमेश्वर को उस चीज की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर खाली जांचना चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति का मन देने का है कि नहीं, क्योंकि जिसका मन देने का है परमेश्वर कहता है कि मैं उसको और भी ज्यादा दूंगा। जिसका मन देने का है उसको मैं बहुतायत से दूंगा। और वह कब जांचा जाएगा, जब एक व्यक्ति देने का मन रखेगा। जो लेना जाएगा उससे और भी लिया जाएगा, है कि नहीं। जो खाली लेना जानता है ना, उससे और लिया जाएगा। जो देना जानता है उसे और भी ज्यादा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने पहले वचन को समझा, क्या आपने जाना। इस वचन के अंदर दो बातें आपको देखने को मिलती है। एक तो हम खाने पीने के विषय में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति रूखा सूखा खाता है पर वह चैन के साथ खाता है, वह व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरता है। परंतु जिसके घर में अच्छी भली चीजें खाने के लिए है पर फिर भी उनके घर में झंडा होता है, वे गाली गलौज करते हैं, आपस में वे रगड़े झगड़े की बातें करते हैं। धर्मी कौन है परमेश्वर के सामने, जिसकी आर्थिक व्यवस्था खराब है, क्योंकि वे चैन के साथ रहते हैं। निश्चय परमेश्वर उन्हें आगे करेगा। दूसरी बातों को हमने क्या देखा, दूसरी बात कि हम परमेश्वर के सामने बलिदान तो चढ़ाते हैं, 10% तो देते हैं, परंतु किस मन के साथ देते हैं। मन आवश्यकता है कि आपका भला होना चाहिए, मन अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका मन अच्छा रहेगा भेंट परमेश्वर के द्वारा ग्रहण की जाएगी। नहीं तो आप खाली दान पेटी में डाल के चले जाओगे, खाली आपकी भेंट दान पेटी में ग्रहण की गई, परमेश्वर के द्वारा ग्रहण नहीं की गई। क्या आप समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे वचन को देखते हैं, लिखा है बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस वचन में क्या लिखा है, ये वचन आपको क्या बताता है। वचन बता रहा है भाइयों बहनों कि एक दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर प्रभुता करेगा जो पुत्र अपने स्वामी के लज्जा का कारण बनता है। क्या आप समझ रहे हैं वचन को, क्या आप समझ रहे हैं बातों को। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, इस वचन के अंदर नित्य वचन आपको बता रहा है। मैंने आपको आपने उदाहरणों को सुना रहेगा। हमारे आत्मिक पिता सेबेस्टियन मार्टिन जी एक उदाहरण को देते हैं। कौन सा उदाहरण, कि मान लीजिए ये वचन को अगर आपको समझना है तो ये उदाहरण को जानना समझना पड़ेगा, तब आप ये वचन को समझ सकोगे। हालेलुया। कि आज परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रिश्ता कैसा हो गया है। हमारे आत्मिक पिताजी कहते हैं, वे बताते हैं कि आज मनुष्य और परमेश्वर के बीच में रिश्ता कैसा हो गया है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में रिश्ता ऐसा हो गया कि मानो एक स्वामी रहता है और एक दास रहता है, और उसका एक स्वामी का एक पुत्र रहता है और स्वामी का एक दास रहता है। क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं। स्वामी उसका बड़ा बंगला रहता है, बहुत अमीर रहता है, बहुत रिच रहता है। वह कहीं बाहर जाता है कुछ काम से, वह कहीं बाहर जाता है कुछ काम से। हालेलुया, हालेलुया। वह कहीं बाहर जाता है कुछ काम से, उसका बेटा घर में खेल रहा रहता है, ठीक है, और दास झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहा रहेगा। होता यह है खेलते खेलते उससे एक फ्लावर का वास नीचे गिर के टूट जाता है।
और वो फ्लावर का वाज जो रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। तो जो दास रहता है वह देख लेता है कि मेरे स्वामी के पुत्र ने क्या किया है, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो दास क्या कहता है पुत्र से, जानते हैं? दास कहता है कि तूने तोड़ दिया ना, अब मैं तेरे पिता को बता दूंगा, अब मैं तेरे पिता को तेरी शिकायत कर दूंगा। तो जो लड़का रहता है वो कहता है कि नहीं, कृपया करके शिकायत ना करो प्लीज, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, शिकायत ना करना, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो दास क्या करता है पता है? दास जो काम करता है ना झाड़ू, अब वो क्या करता है पता है? जो स्वामी रहता है उसके पुत्र से करवाने लग जाता है। जब स्वामी घर के अंदर है तब दास झाड़ू पोछा करेगा, जब स्वामी घर के बाहर है तब दास उसके पुत्र को कह देगा कि बाबा अब तू जा झाड़ू पोछा कर, अगर मना करेगा तो मैं तेरे पिता को तेरी बातें बता डालूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? ये सारी बातें होती हैं। जो स्वामी का पुत्र रहता है उसकी हालत खराब हो जाती है, बोलता है यार मैं अपने घर में नौकर बन गया हूँ, अब अपने घर में गुलाम बन गया हूँ, परेशान हो गया। ऐसे पता है एक दो दिन नहीं, महीनों बीत जाते, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, बीतते गया बीतते गया। एक समय ऐसा आ जाता है कि यार ये हद हो गई है, अब मैं इस घर का मतलब अधिकारी हूँ, मैं इतना मतलब स्वामी के समान हूँ, मेरा पुत्र स्वामी है, मेरा पिता स्वामी है, मैं भी तो राजा के समान हूँ, मैं इन गुलामों का काम क्यों कर रहा हूँ? खाली एक उस गलती के कारण, खाली एक चूक के कारण जो मैंने कर दी है, और उसका फायदा वह दास उठा रहा है। हालेलुया। तो वह क्या निर्णय करता है पता है? वो कहता है कि अब सब कुछ गया भाड़ में, अब एक काम करूंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरा पिता आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा और मैं बता दूंगा कि पिता मुझसे जो वास आप लेकर के आए थे बाहर देश से, वो मुझसे गिर करके टूट गया है ना? सोच लेता है, ठान लेता है कि आज मैं अपने पिता को बता दूंगा। क्या होता है, शाम के समय हो जाती है, उसका पिता आता है और वो कहता है कि पिताजी मुझसे भूल हो गई, पिताजी मुझे एक बात आपसे कहनी है। बोलते हाँ पुत्र बोलो क्या बात है? तो कहते हैं कि कृपा करके मुझे डांटना ना, मुझे डांटना मत, मुझे मारना मत। वो डरता है, वो घबराता है कि नहीं? क्या आप समझ रहे हैं? उसी डर के कारण तो वो 3-4 महीना सहते गया, वही डर था ना, उसी डर के कारण तो वो 3-4 महीना रुक गया। पर जब उसे पता चले कि अति हो गया है, अब वो सोचता है कि मैं अपने पिता को बता दूंगा, चाहे मुझे मारी पीटे क्यों ना। जाता है और कहता है कि हे पिता, आप जो ये वास लाए हैं ये मुझसे गिर करके टूट गया है, मैं बहुत ज़्यादा अफसोस करता, मुझे बहुत खराब मुझसे भूल चूक से हो गया है। तो पिता थोड़ी देर सोचता है और उसे कहता कि हे पुत्र, तुझसे वास ही टूट गया है ना, इसमें इतनी परेशानी होने वाली क्या बात है, हम नया लेकर के आएंगे। मुझे बहुत आनंद हुआ कि तूने अपनी गलती को मेरे सामने कबूल किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ने कहा, स्वामी ने कहा अपने पुत्र से कि तुझसे वासी टूटा है ना, क्या हो गया, हम नया लेकर के आएंगे। मुझे क्या हुआ, आनंद हुआ कि तू अपनी गलती को मेरे सामने कबूल कर रहा है। जो पुत्र रहता एकदम शौक हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, मैं तो सोचा था कि मेरा पिता मुझे डांटेगा, मेरा पिता मुझे मारेगा, मुझे बुरा भला बोलेगा, मेरा पिता तो मुझसे आनंदित है। वो सोचता है यार मैं 4-5 महीना फोकट का खला दिया उस दास की सेवा करने में, अगर मैंने पहले ही अपने पिता को बता दिया रहता तो मैं इतने समय तक संकट में नहीं रहता। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप ये बातों को समझ रहे हो? क्या आपने बातों को समझा? तो जिस प्रकार स्वामी का पुत्र एक दास का गुलाम बन जाता है, उसी प्रकार आज हम और आप भी शैतान के गुलाम बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हो? आज हम और आप भी शैतान के गुलाम बन जाते हैं, डरते हैं, अरे मैंने गलत किया, मैं परमेश्वर के पास कैसे जाऊं, मैं परमेश्वर को कैसे बताऊं। या फिर हम क्या करते हैं, शैतान की अधीनता में चलते रहते हैं। जब हम पाप करते हैं तब हम शैतान की अधीनता को ग्रहण करते हैं, हम पाप करते जाते हैं, हम परमेश्वर के करीब नहीं आते हैं। और शैतान किस बात का फायदा उठाता है? इसी बात का फायदा उठाता है कि हम पाप करते हैं। पर जब जिस क्षण जिस समय आप सोच लेते हो, आप ठान लेते हो कि आज मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा और मैं पश्चाताप करूंगा और मैं क्षमा मांगूंगा,
मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। और जब आप उसके पास जाते हो, परमेश्वर आपको क्षमा करता है और उस समय आप शैतान की गुलामी से आजाद हो जाते हो। उस समय आप शैतान की अधीनता से आजाद हो जाते हो। जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं गए, शैतान ने आपको अपने अधीन किया हुआ था। शैतान कौन है? शैतान एक दास के समान है। शैतान एक शत्रु के समान है। वह शत्रु आपके ऊपर अधिकार जता रहा है। आप तो राजा के पुत्र हो, आपके पास सारी चीजों का अधिकार है, पर क्या सब अधिकार होते हुए भी आप झाड़ू मार रहे हो? सब अधिकार होते हुए आप पोछा मार रहे हो। मतलब आत्मिक रूप में आप गिरे हुए हो, आप कर्ज में हो, आप सारी बुराइयों में पड़े हुए हो, आप बीमारी में हो। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने परमेश्वर से अपनी बुराइयों को छुपाया हुआ है। अब यह ना कहना कि परमेश्वर सब जानता है, नहीं, अवश्य वह जानता है, पर वह चाहता है कि वह आपके मुख से सुने। हालेलुया, हालेलुया। वह चाहता है कि वह आपके मुख से सुने। आप कहो कि हे परमेश्वर, मैंने पाप गुनाह किया, मैं पापी हूं, मैं पश्चाताप करता, प्रभु मुझे क्षमा कर। तब मेरा परमेश्वर कहेगा कि मेरे पुत्र, मैं आनंदित कि तूने अपने गुनाहों को कबूल किया, अब जा, मैं तुझे क्षमा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने ये बातों को समझा? भाई बहनों, दूसरा वचन क्या बताता? कहता है कि बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा। बुद्धि से चलने वाला दास। अच्छा, जो दास राजा के पुत्र को अपना नौकर बना रहे थे, क्या वो बुद्धिमान नहीं था? था कि नहीं? है ना? वह बुद्धिमान था, इतना शातिर था, इतना चलुक, इतना चाप्टर था। उसने क्या किया? गुलाम बना लिया उसको। सोचिए कि राजा के बेटे को गुलाम बना दिया, मतलब राजकुमार को गुलाम बना लिया, है ना? कोई नौकर है राज का? क्या कारण था? एक झूठ के कारण, एक डर के कारण कि तेरा पिता आएगा और तुझे बहुत डराता भी है कि तेरा पिता बहुत मारेगा तुझे, अब मैं बताऊंगा। भय भी बनाता है। उसी भय से क्या हो जाता है? जो पुत्र रहता है वह डर जाता है और वह उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। भाइयों बहनों, नीति वचन बता रही है। क्या आपने एक कहानी को सुना? क्या आपने समझा? हमारे आत्मिक पिता सेबेस्टियन मार्टी जी ने बताया था। उन्होंने बहुत बारी सारी बातें को बताया रहेगा। तो वो बातें उन्होंने बताई। इसके अंदर क्या हो गया? क्या वो जो नौकर, क्या वो जो गुलाम बेवकूफ था? क्या वो मूर्ख था? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। उस बुद्धि के कारण उसने क्या किया? जो राजा का बेटा रहता ना, उसको गुलाम बना लिया। क्या इस पुस्तक के अंदर ये बातें नहीं लिखी गई? लिखा कि बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा। क्या लिखा है? बुद्धि से चलने वाला दास। क्या यह दास बुद्धि से नहीं चला? बुद्धि से चला। इसने क्या किया? बुद्धि के कारण उस स्वामी के पुत्र को अपना सेवक बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, यहाँ पे नीति वचन आपको एक समझ वाली बात बता रही है दूसरे वचन में, कि ऐसा अक्सर हुआ करता है, ऐसा अक्सर होता रहेगा, होएगा। क्या होएगा? उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा। एक पिता है जिसका पुत्र हमेशा कुछ गलत कामों को करता है, क्या पिता आनंदित होएगा? नहीं, उसे लज्जा आएगी, उसे खराब लगेगा। मेरा पुत्र मुझे बेइज्जत कर रहा है। मेरा पुत्र अगर अच्छा काम करता तो मेरा मान बढ़ता, है ना, मेरी मतलब मेरी शोभा बढ़ती। परंतु मेरा जो पुत्र है यह कुछ गलत कामों को कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा निराशा देखनी पड़ रही है, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या आप समझ रहे हो? जब ये बातें एक पुत्र अपने पिता के लिए बार बार करता रहेगा, अपने पिता को बार बार शर्मिंदित करेगा एक पुत्र, तो क्या होगा पता है? इस बात का फायदा कौन उठाएगा पता है? एक चतुर और चालाक दास उठाएगा। क्या करेगा पता है? मतभेद तो हो रहा है और मतभेद क्रिएट करेगा। अब क्या होगा पता है? वह दास उस पुत्र की जगह को लेने की सोचेगा कि अब ये तो निकल गया खराब, अब इसकी जगह मैं लेता हूं। और एक समय ऐसा आएगा कि वो अच्छा वाला काम करेगा। जो दास है ना, वह स्वामी के प्रति अच्छा वाला काम करेगा और स्वामी को क्या प्रतीत होगा पता है? स्वामी को क्या अच्छा लगेगा पता है? अरे अरे, मेरे बेटे से अच्छा तो मेरा दास ही है, ये तो मेरी सारी कामों कर। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो? जब बातें वचन आपको बता रहा है, तो एक बुद्धिमान दास अपने स्वामी के पुत्र पर जो लज्जा का कारण है उस पर भी प्रभुता करेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि पिता बोल देगा कि तुम मेरे से दूर हो जा, तेरे से भला तो ये दास है। ऐसा होता नहीं है, पर एक बात बता रहा हूं आपको। क्या आप समझ रहे हैं?
पिता बोल देगा कि तुम मुझसे दूर हो जा, तेरे से भरा मेरा दास है, मेरे दास को मैं तेरे स्थान पर रखता हूं। अब क्या हो गया, दास पुत्र पर अधिकार जनाता लगेगा। हालेलुया। आगे और भी बढ़ के बातें लिखी गई है, आगे और भी बढ़ के बात लिखी, क्या लिखी है, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। क्या लिखा है, उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, भाइयों बहनों, जब एक दास पुत्र के स्थान पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब वह सारी संपत्ति पर भी भाग लेगा, है कि नहीं, भाग लेगा कि नहीं, वह भाग लेगा। तो आवश्यकता क्या है, अगर हम और आप परमेश्वर की शर्मिंदगी का कारण है ना, तो आवश्यकता कि हम और आपको बदलने की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है कि नहीं। जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा महान है, हमें भी महान बनने की आवश्यकता है। अगर वह दयालु और कृपालु है, हमें भी दयालु और कृपालु बनने की आवश्यकता है। अगर वह भला है, अगर वह न्याय करता है, अगर वह अच्छी भली कार्य करता है, तो हमें भी उसके समान बनने की आवश्यकता है, क्योंकि वह कहता है कि मैं तो पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। क्या आप समझ रहे हैं, आज हम परमेश्वर से विपरीत काम करते हैं एक समय, क्योंकि हम परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, हम अपने परमेश्वर को लज्जित करते हैं। कैसे लज्जित करते हैं, किस प्रकार से लज्जित करते हैं। मान लीजिए कि एक सामने वाला भाई जानता है कि आप मसीही हो, आप मसीही हो, और आपके मुंह से नॉन स्टॉप अन्य भाषा मतलब गाली निकल रही है, ठीक है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह से गाली गलौज हो रहा है, आप सिगरेट मार रहे हो, आप गुटखा मार रहे हो, आप बुराई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और नाम क्या है, मसीही भाई है। तो क्या आप परमेश्वर को सुबह बढ़ा रहे हो, नहीं, आप परमेश्वर को लज्जित कर रहे हो। एक समय आ जाएगा कि परमेश्वर आपको नीचे गिराएगा, एक समय आ जाएगा कि परमेश्वर आपका हाथ छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि आप परमेश्वर को लज्जित कर रहे हो। तो आवश्यकता है कि मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप परमेश्वर को लज्जित कर रहे हो, आवश्यकता है कि आप अपने चाल चलन को बदलो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तू क्या कर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू ऐसे अच्छे और ऐसे भले कामों को कर कि जितने संसार के लोग हैं ना, वे देख करके तेरे परमेश्वर, तेरे पिता की बड़ाई करे। लिखा है कि नहीं, तो ऐसे कामों को कर कि संसार में जितने लोग हैं तुझे देख करके तेरे पिता की, तेरे परमेश्वर की भलाई करे। आज हम क्या करते हैं, हम बुराई करने वाला काम करते हैं ना, अरे यार ईसाई लोग ऐसे हैं, ईसाई लोग ऐसे हैं, है ना, आज बहुत बुराई हो जाती है। क्यों, किसी एक दो के कारण पूरा खराब किया जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे ना, जिस प्रकार उस पिता ने एक पुत्र को हटा करके उस जगह पर दास को रख दिया, अपनी संपत्ति पर पुत्र को नहीं परंतु दास को अधिकार दे दिया, एक समय ऐसा आ जाएगा कि परमेश्वर यहोवा भी हमें और आपको, अगर हम शर्मिंदगी के कारण बनेंगे, अपनी आशीष वह हमें हटा देगा। तब आप आशीष के हकदार नहीं ठहरने पाओगे। हालेलुया। अपने आप को बदलने की आवश्यकता है भाई बहनों। आखिरी वचन देखते हैं, लिखा तीसरा, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा क्या है यहाँ पर, दो धातुओं का नाम लिखा चांदी और सोना। चांदी को जांचने के लिए कुठाली में कूट कूट कर उसके जांचा जा सकता है। सोना खरा है कि खाली चढ़ाया गया पानी है कि कैसा है, वह अंदर से सही है कि नहीं, उसको पिघलाया जाता है, तब उसको पता चलता कि हाँ ये सोना सही है। चांदी को जांचने के लिए तो कूटा जाता है, सोने को जांचने के लिए तो पिघलाया जाता है, परंतु मनुष्य का जो मन है वह और कोई नहीं परंतु परमेश्वर जो है वह जांचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अर्थात भाई बहनों, परमेश्वर मेरा मन जानते हैं, परमेश्वर बहनों का मन जानते हैं, परमेश्वर भाइयों का मन जानते हैं। क्या मैं आपका मन जानता हूं? नहीं, आप मेरा मन नहीं जानते। मैं यहाँ पे प्रवचन दे रहा हूँ, घर का मेरा कैसा व्यक्तित्व है आप नहीं जानते हो। यहाँ पे आप बैठ करके अच्छे से बढ़िया से वचन सुन रहे हो, मुड़ी हिला रहे हो, यह सामने बोल रहे हो, पर आपके घर पे कैसा व्यक्तित्व है मैं नहीं जानता। जानता हूँ क्या? पर एक व्यक्ति है जो मन की बातों को जानता है। वह कौन है? वह हमारा परमेश्वर है, और वह मन को जांच करके प्रतिफल को देता है। हम सोचते हैं यार
खाली परमेश्वर शारीरिक चीजों को जांचता है। खाली शरीर को हम मारेंगे तो परमेश्वर देख लेगा, मार दिया चलो अब पाप हो गया, नहीं। परमेश्वर मन को भी जानता है कि हम मन में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। शैतान ने मन में सोचा, परमेश्वर ने जान लिया और क्या हो गया, उसे धरती पर पटक दिया। बोलते हैं ना कि हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आखिरी बातों को देखते हैं। आपने वचन को पढ़ा रहेगा, हमने पढ़ा रहेगा, आपने सुना भी रहेगा, ये प्रचार हुआ है कलीसिया के अंदर कि बुरे मन के अंदर से बुरी बातें बाहर आती हैं, अच्छे और भले मन के अंदर से अच्छी बातें बाहर आती है कि नहीं। जहां पर हरियाली है, क्या वहां पर गंदगी नहीं, कुछ नहीं होएगा, अच्छा ही रहेगी। परंतु जहाँ पे कचरा कूड़ा फेंका हुआ, क्या वहां से सुगंध आएगी? नहीं, दुर्गंध आएगी, है ना, है कि नहीं। वहां पर दुर्गंध आएगी। परंतु जहां पर हरियाली है, जहां पर साफ सफाई, वहां पर आपका मन साफ रहेगा और वहां पर अच्छाई रहेगी। भाइयों बहनों, उसी प्रकार आपका मन खराब है कि अच्छा है, यह मैं तो नहीं जानता, आप तो नहीं जानते, आप जानते हो, परंतु आपका पड़ोसी नहीं जानता, परंतु परमेश्वर अवश्य जानता है और उसी मन को जान करके वह आपको फल भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? तीसरे वचन के अनुसार चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। इसके अनुसार आवश्यकता है कि अगर आपका मन, मतलब वचन आपको बता रहा है कि मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपके मन को जानता है। अर्थात अगर आप कुछ मन में किसी के प्रकार बुराई को सोच रहे हो, परमेश्वर जानता है। वह कहता है आपके मन में भी बुराई नहीं आनी चाहिए। शरीर पे आने की तो दूर की बात है, मन में ही नहीं आनी चाहिए। अगर मन में आ गई तो आपने पाप कर दिया। बोलते हैं ना कि व्यभिचार करना तो छोड़ो, अगर आपके मन में भी किसी के प्रति व्यभिचार कर लिया, आपने पाप कर लिया। अब करो ना करो वो बात की बात, आपने पाप कर ही दिया, उसका दंड आपके लिए है। तो उसी प्रकार अगर आपके मन में बुराई है तो आवश्यकता है कि आप अपने मन को साफ करो। आपका मन अगर बुरा है तो आवश्यकता है कि आप अपने मन को बदलो, क्योंकि जिस समय परमेश्वर आपके मन को जांचे तो उसके अंदर बुराई नहीं दिखनी चाहिए, उसके अंदर अच्छाई दिखनी चाहिए। जब अच्छाई देखेगी तो अवश्य है कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने बातों को जाना? क्या आपने बातों को समझा? यह वचन आपको क्या बता रहा है? वचन बता रहा है कि आपको अपने मनों को साफ रखना है, अपने इस मंदिर को साफ करना है। इसके अंदर गंदगी नहीं रहनी चाहिए। गंदगी रहेगी तो आपके शरीर के अंदर भी गंदगी आने वाली है। अगर आप इसको साफ रखोगे, परमेश्वर आपका जीवन भी अच्छा और हरा भरा और साफ करेगा, वह आपको आशीष करेगा। पर आवश्यकता है कि अपने, बोलते हैं ना कि जो आपके मन में ना एक बीज है, दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।